न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शाम के 6 बज चुके हैं और 6 बजने के साथ ही समय हो चुका है न्यूज इंडिया पर सबसे बड़े डिबेट शो इंडिया के सवाल का। महाराष्ट्र की सियासत में महिला सम्मान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिंदे गुट की उम्मीदवार सायना एनसी ने सावंत पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर मुंबई के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल अरविंद सावंत से सायना एनसी के चुनाव लड़ने पर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, हमारे यहाँ चुनाव में इंपोर्टेड माल नहीं चलता है, वहीं ओरिजिनल माल चलता है। इसके जवाब में सायना ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, मैं महिला हूं, माल नहीं। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत कुछ लोकसभा चुनावों में महिला सम्मान पर मचे हंगामे के रास्ते पर चल रही है। वहीं मड़ी से सांसद और अभिनेत्री को लेकर सुप्रिया श्रीनेत के पोस्टर को लेकर काफी ज्यादा हंगामा चल रहा है। अब उसी तरह का हंगामा महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रहा है। पहले कुछ नेताओं के बयान को सुनवाते हैं और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। इम्पोर्टेड नहीं चलता, यहाँ इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। आप लोग भी कैमरा लेके घूमते रहते हो कि कोई कुछ भी गलत बोल देगा, आप मेरे अब पूछने आएंगे। पहले बयान तो देखो, बयान में मैंने उनका नाम भी नहीं लिया है, पहली बात। दूसरी बात है कि वहां हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, जो हमारे महाविकास आघाड़ी की कैंडिडेट। हमने बोला बाहर का कैंडिडेट नहीं चलता, यहाँ इम्पोर्टेंट माल नहीं चलेगा, तो फिर इसमें तुम्हें क्या लगने वाला है? क्या बात है बताओ, कौन सा शब्द गलत है बताओ। एक मिनट, मीडिया ज्यादा करती है, वो तुम्हारा धंधा है, वो धंधा करते रहो, लेकिन पहली बात ऐसी कि इसमें क्या गलत है बताओ। एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है उन्होंने। सायना एनसी जी जो बीजेपी में थी, अब एकनाथ शिंदे जी की पार्टी से चुनाव लड़ रही है, उनको इम्पोर्टेड माल कहा है। एक महिला को माल कहना, ये कांग्रेस इंडिया अलायंस की मानसिकता है। महिलाओं का अपमान, यही इनकी पहचान। आपको याद होगा कि अभी इरफान अंसारी ने हमारी जो प्रत्याशी सीता सोरेन जी को, एक आदिवासी महिला को माल कहा था, रिजेक्टेड माल कहा था। इसके अलावा राष्ट्रपति को भी राष्ट्रपत्नी कहने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि मर्दों का प्रदेश है, ये शांति धारीवाल ने कहा था। कठुआ में जो बलात्कारियों के समर्थक थे, उनको टिकट बुला बुलाकर प्रियंका वाड्रा ने दिए थे। और किस प्रकार से चमड़ी दमड़ी के नाम पर टिकट बिकते हैं, ये शारदा राठौड़ ने हरियाणा कांग्रेस के बारे में बताया था। सिमी रोजबेल जॉन ने कास्टिंग काउच का बताया था। केरल में शाहजहां शेख को बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया था। आरजी कर में भी किस प्रकार से पीड़िता को नहीं बल्कि बलात्कारी बचाव चल रहा था बंगाल में। तो पूरे इंडिया अलायंस का चरित्र है महिलाओं का अपमान, यही इनकी पहचान। इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। प्रियंका वाड्रा, प्रियंका चतुर्वेदी जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती हैं, क्या अरविंद सावंत के ऊपर कार्रवाई होगी? क्या उनको निकाला जाएगा? नहीं निकालेंगे। ये महिला विरोधी गठबंधन है। सर्वप्रथम ये है एफआईआर का कॉपी। हम सब जानते हैं कि ये महाविनाश अघाड़ी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। आज हम सब लक्ष्मी पूजन की बात करते हैं, लक्ष्मी पूजन का दिन है, शुभ अवसर है। अरविंद सावंत जी क्या कहते हैं कि आप इम्पोर्टेड माल है, माल यानी आइटम। 20 साल हुए हैं मुझे सार्वजनिक जीवन में। आप सब पत्रकार हो या कार्यकर्ता जानते हैं कि इस निष्ठा के साथ मैंने काम किया है। माँ मुंबा देवी की आशीर्वाद है, मैं महिला हूँ लेकिन माल नहीं हूँ। और हम जैसे प्रोफेशनल महिला हो, सक्षम महिला हो या कोई भी महिला, उनके प्रति आप अभद्र टिप्पणी करने वाले हैं तो ये एफआईआर दर्ज करके कानून अपना काम करेगी। लेकिन अभी ये जो अरविंद सावंत जी है, ये मतलब वहाँ जो दक्षिण मुंबई है, वहाँ के शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे अच्छे मित्र भी है। लेकिन उन्होंने जो सायना एनसी जो है, जो मतलब बीजेपी में थी, लेकिन वर्ली का सीट जो है ये शिवसेना की कोटे में जाने के कारण वो शिवसेना के टिकट पर खड़ी है। और सायना एनसी एक सोशल एक्टिविस्ट है। उनके पिताजी मतलब बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर भी थे और बहुत ही लोगों से उनका बहुत अच्छा संबंध भी था।
और वो साइना एनसी जो है ये वर्ली से खड़ी है, जहां से आदित्य ठाकरे खड़े हैं, और उनको माल बोलना ये ठीक नहीं है। अगर अरविंद सावंत उनको बोल तो देखिए साइना एनसी ने भी कहा है कि इंपोर्टेड माल मतलब होता है आइटम, और 20 साल के करियर में आज तक मुझ पे इस तरह के सवाल नहीं खड़े किए गए और ना ही इस तरह का कोई बयान दिया गया। मैं महिला हूं, माल नहीं। वहीं अगर हम अरविंद सावंत की बात कर लें, जिनको लेकर ये बवाल मचा हुआ है कि उनकी ओर से बयान दिया गया जिसमें साइना को उन्होंने माल बताया है। साफ तौर पर अरविंद सावंत का ये कहना है कि पहले आप बयान सुनिए, बयान में कहीं भी साइना का नाम उन्होंने नहीं लिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने जो बयान दिया है वो माल के नजरिए से बिल्कुल नहीं दिया। उन्होंने बहुत एक कॉमन और नॉर्मल बयान दिया था, जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। और इन सब के बीच जहां एक तरफ सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहे हैं कि कांग्रेस महिलाओं के सम्मान नहीं करना जानती है। हालांकि एक ऐसा बयान है जिसे दोनों ही नजरिए से देखा जा सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट से। लेकिन अगर अभी की बात करें तो फिलहाल इसे जिस तरह नकारात्मक नजरिए से देखा जा रहा है और जिसको लेकर बवाल भी मचा हुआ है, यहाँ पर बड़ा सवाल यही है अब कि आखिर इस बयान को लेकर जो अब मामला दर्ज कराया गया है उसमें कार्रवाई के दौरान क्या एक्शन लिया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के बीच भद्दी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इस बार उद्धव सेना के सांसद अरविंद सांसद ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने मुंबा देवी की शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी के लिए कहा है कि यहाँ इंपोर्टेड माल नहीं चलेगा, यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। उन्होंने यूबीटी उम्मीदवार अमीन पटेल को ओरिजिनल माल बताते हुए कहा, यहाँ इंपोर्टेड माल नहीं चलता है। उनके इस बयान पर शाइना एनसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब देते हुए लिखा, महिला हूँ, माल नहीं। अरविंद सावंत के इस बयान के बाद बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी अरविंद सावंत के बयान की निंदा की है। आपको बता दें कि सीट बंटवारे के बाद बीजेपी ने कई सीटों पर अपने नेताओं को शिवसेना और एनसीपी के टिकट पर उतारा है। ऐसे में कई बीजेपी नेता चुनाव लड़ने के लिए पार्टी छोड़कर सहयोगी दलों में शामिल हो गए हैं। मुंबई की मुंबा देवी सीट से शिवसेना के खाते में ये सीट गई है। शिवसेना ने बीजेपी की प्रवक्ता शाइना एनसी को अपना कैंडिडेट घोषित किया। शाइना भी बीजेपी को छोड़कर शिवसेना की सदस्यता ले चुकी हैं। 29 अक्टूबर को उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया।
मुंबा देवी में उनका मुकाबला कांग्रेस के अमीन पटेल से है, जो पिछले 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। शाइना एनसी की उम्मीदवारी पर यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने तंज कसते हुए कहा कि वो जिंदगी भर बीजेपी में रही और टिकट शिंदे सेना से मिला है उन्हें। अगर यहाँ इम्पोर्टेड माल नहीं चलता है, हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। उनके इस बयान को शाइना एनसी महिला असीमितता से जोड़ते हुए पलटवार करती नजर आई। शिवसेना उम्मीदवार के ट्वीट के जरिए ये मालूम चला कि महिला हूँ, माल नहीं। शाइना एनसी ने कहा कि सावंत एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते, जो सक्षम होने के कारण राजनीति में आती हैं। और अरविंद सावंत के बयान के बाद शिवसेना के महिला कार्यकर्ताओं ने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर नारेबाजी की है और शिवसेना यूबीटी सांसद से इंपोर्टेड माल वाले टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की है। तो देखिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जो है वो जुड़ चुका है। राजलक्ष्मी जी जुड़ी हुई हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। शिवानंद हुलियालकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। गुलाबचंद दुबे जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है शिवसेना के शिंदे गुट से। वहीं संजय द्विवेदी जी प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव गुट से। अजय पाठक जी प्रवक्ता बीजेपी से हैं। सबसे पहले तो मैं उद्धव गुट से संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहूंगे आप सभी के स्वागत के साथ ही। संजय जी, देखिए, सवाल ये है कि अरविंद सावंत कहते हैं चुनाव से पहले कि इंपोर्टेड माल नहीं, ओरिजिनल माल लोगों को पसंद है। अब इस माल वाले बयान पर बड़ा घमासान मचा हुआ है। आप ही से समझना चाहूंगी कि आखिर कहना क्या चाहते थे अरविंद सावंत? संजय जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अगर पॉसिबल हो पाए, कुछ टेक्निकल इशू अगर हो तो आप प्लीज एक बार देखिए। हाँ, अब आ रही है, बताइए। मैंने कहा कि शाइना एनसी जी चूंकि एफआईआर दर्ज करा रही है और करा दी उन्होंने, और दूसरा चुनाव में भी जा रही है। मैंने अभी बयान सुना, आपने भी कहा कि नेगेटिव पार्टी दोनों तरफ इसको हम ले सकते हैं। मैं ये कहता हूँ, चलिए, अगर उन्होंने कहा है तो उसके लिए उनको इंतजार करना चाहिए था। उन्होंने एफआईआर दी, कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब संसद भवन में 50 लाख की जर्सी गाय, विधवा, मंगलसूत्र, इस तरह की भाषाएं इस्तेमाल की जाती हैं, या उत्तर प्रदेश में जब बड़े बड़े उन्नाव जैसे शहर में जो विधायक लोग बलात्कार करने के बाद गिरफ्तार नहीं होते हैं, उन्हें हाईकोर्ट कहने गिरफ्तारी होती है, जो आज उम्र कैद ले रहे हैं। तो इस तरह की जो बातें किसने शुरू की? ये बातें जो शुरू की हैं जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, केंद्र में सरकार आई है, तब से इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं। मैं कहता हूँ किसी महिला के भी कोई अवसर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं इसके नहीं, देखिए, बिल्कुल वाकई में महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार तो किसी को भी नहीं था, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। किसी को नहीं। तो संजय जी, आप मुझे समझाइए ना, मैं आपसे जवाब अभी आरोप लगाने के लिए नहीं कह रही हूँ, अभी शुरुआत ही हुई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि अरविंद सावंत जो कह गए इंपोर्टेड माल और ओरिजिनल माल, आखिर कहना क्या चाहते थे वो? देखिए, उन्होंने जो बात कही, मैंने उनकी बयान सुना, उसमें शाइना एनसी जी का नाम कहीं नहीं लिया उन्होंने। हम अज्यूम कर लें कि साहब मेरे ही नाम है ये, तो अब ये भी समझ बात नहीं आ रही है। आप ही ने भी चलाया था,
वीडियो जो अरविंद सावंत जी का वीडियो आपने ही चलाया, उसमें कहीं साइना एनसी के नाम को लेकर ये बात कही गई है, बात नहीं कही गई है। तो अगर उनका नाम नहीं लिया है तो जनरल बात एक हो गई ना। तो इस जनरल बात को अगर हम अपने ऊपर ले ले, लेकिन जब संसद भवन में नाम लेके कहा जाए और उसमें कोई महिला सांसद या महिला नेता भारतीय जनता पार्टी की नहीं बोलती है, तब दुख लगता है। तब लगता है कि नहीं, ये क्या मतलब इसका है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में हो चाहे जहां पे भी हो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक या नेता क्यों उन पे आरोप लगता है? नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अमीन पटेल जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनका जिक्र करते हुए ही तो अरविंद सावंत ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमीन पटेल ओरिजिनल माल है और यहाँ पर इंपोर्टेड माल नहीं चलेगा। तो इनडायरेक्ट वे में तो आप बयान दे ही रहे हैं ना। आपने बेशक से नाम नहीं लिया, और राजनीति की खासियत तो यही है, बिना नाम लिए पार्टी पे आरोप लग जाते हैं, बिना नाम लिए वार पलटवार हो जाता है, बिना नाम लिए सारा खेल हो जाता है। तो देखिए, मुझे नाम नहीं लिया ना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अगर नाम लिया होता तो मैं कह सकता था। बात अरविंद सावंत जी ने कही, उन्होंने जनरल बात कही कि ऐसा कोई दूसरा बाहर का व्यक्ति नहीं चलेगा, ये मैं कह सकता हूँ इतना। लेकिन ऐसा कोई उन्होंने उनका मतलब किसी की बेइज्जती करना, किसी के मानहानि करना या किसी के विद्वेष में कोई बात। चलिए, आपका ये कहना है कि अरविंद सावंत ने जो कहा वो गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, लेकिन उनका कहना गलत नहीं था। अजय पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अजय जी, देखिए आरोप ये लगाए जा रहे हैं, हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ तो खैर कोई नहीं कर सकता। बावजूद इसके एक सवाल ये भी उठ रहा है, जो कि अभी बातचीत करते हुए खुद अरविंद सावंत ने भी पूछा है कि आखिर उन्होंने नाम नहीं लिया तो क्यों खुद जो ये आरोप है वो अपने ऊपर ले लिया गया। न केवल आरोप लिया गया बल्कि ये भी समझ लिया गया कि उन्हें माल कहा जा रहा है, उन्हें आइटम कहा जा रहा है, और इसका पलटवार शाइना ने किया है। इसे आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट से भी तो ले सकते थे, सकारात्मक तरीके से सोचा जा सकता था। पूजा जी, मुझे बहुत घोर आपत्ति आपकी बात से कि इसमें पॉजिटिव उन्होंने क्या कहा और इसका पॉजिटिव क्या चीज हो आप बताइएगा। जब आप बोलिएगा तो पहले मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। आप ये जो पार्टी है उबाठा, जब से ये 10 जनपद पे जाकर के अपना सब कुछ गिरवी रख करके आए हैं, तब से इसी तरह की ये बातें करते हैं। 10 जनपद पे अपने घुटने टेकने के बाद ये इस तरह की ही विक्षिप्त बातें करने लगे हैं। आज महिलाओं के लिए, आज जो महिलाओं का सबसे बड़ा दिन है, जहां मां लक्ष्मी की पूजा हो रही है, वहां महिलाओं को, पूरे महाराष्ट्र के महिलाओं को, पूरे देश की महिलाओं को माल कह देना और उसके बाद यहां आकर के बेशर्मी से सफाई देना, ये कितनी शर्मनाक बातें हैं। और उस पर दुनिया भर के तमाम तरह की बातें बता रहे हैं कि ये ऐसे नहीं वैसे नहीं, उस तरह की चीजें हैं। अरे जो अरविंद सावंत ने कहा, उनको पहले पूरे देश की महिलाओं से, सिर्फ साइना एनसी से नहीं, आज महालक्ष्मी का दिन है। महालक्ष्मी के दिन पूरे महाराष्ट्र और देश की महिलाओं से उनको घुटने टेक करके माफी मांगनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो चुनाव में महिलाएं उनको सबक सिखाएंगी, उद्धव के पार्टी को सबक सिखाएंगी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद तमाम तरह की बेवजह की दलीलें यहाँ देने के लिए आ रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने वैसा नहीं कहा, और आप एंकर होकर के बोल रही है, एक महिला होकर के उसमें पॉजिटिव भी आप लीजिए। आप मेरी बात समझे नहीं, दिक्कत यही है, यही दिक्कत है बीजेपी के साथ कि आपने बात को समझा नहीं और आप आरोप लगा रहे हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए आप मेरी बात, पहले आप मेरी बात सुनिए। आपको जवाब दे रही हूँ, आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैं आपको जवाब दे रही हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक नजरिया पूछ रही हूँ कि अगर उन्होंने बयान दिया है, सुनिए आप मेरी बात, पहले सुन तो लीजिए। वही तो मैं बताना चाह रही हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं है। आप सुनेंगे जब ही तो बताऊंगी मैं आपसे। जब मुद्दा ही आज महिलाओं के सम्मान का है तो मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूं कि उन्होंने नाम नहीं लिया, बावजूद इसके पोस्ट किया जाता है साइना की ओर से। आप सीधे कह देते कि साइना पर उन्होंने कहा है आइटम, उन्होंने नाम लेकर तो नहीं कहा। मैंने इस नजरिए से आपसे एक पॉइंट पूछा है। मेरा जवाब सुनिए,
किसी भी महिला को किसके लिए उन्होंने माल कहा? लड़ रही वहां साइना एनसी और माल किसी और को बोल रहे हैं। आप ये तर्क दे रही हैं स्टूडियो में बैठ करके। मैं तर्क नहीं दे रही हूँ अजय जी, मुझसे लड़कर कुछ नहीं मिलने वाला, मुझसे लड़कर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सुनिए मेरी बात, मुझसे लड़के आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रही थी, सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रही थी। इसमें मैं ये पूछ रहा हूं, अरविंद सावंत ने साफ, मैं बता रही हूँ आपको पॉजिटिव क्या है, सुनिए मेरी बात। अरविंद सावंत ने, बता रही हूँ मैं, सुनिए। अरविंद सावंत ने एक बयान दिया। देखिए ये तो राजनीति, अगर इसे आप सामान्य तौर पर अगर देखने की कोशिश करें, अब राजनीति में आप तिल का पहाड़ बना देंगे तो उसकी जिम्मेदारी तो किसी ने नहीं ली है। अगर किसी ने, सुनिए आप, अगर अरविंद सावंत ने बयान दिया है, सुनिए मेरी बात, आप महिला को बीच में कहां से ला रहे हैं? उन्होंने महिला का क्या जिक्र किया? क्या महिला का उन्होंने जिक्र किया? क्या महिला का नाम उन्होंने लिया या महिला शब्द का इस्तेमाल किया? आपने बयान सुना एक भी बार? आपने बयान सुना? आपने बयान सुना? मुझे ये बताइए अजय जी। पूरा बयान 10 बार सुना। क्या बोला? आप बताइए मुझे, बताइए क्या बोला? नहीं, एग्जैक्ट क्या वर्डिंग्स थी अरविंद सावंत की, आप मुझे बताइए अगर आपने सुना है तो। सुनिए ना। हाँ बताइए। आप सुनिए तो। उन्होंने बोला यहाँ इम्पोर्टेंट माल नहीं चलेगा, ओरिजिनल माल अमीन है। तो इम्पोर्टेंट माल कौन है? आप बताइए। आप उसको आप डिफाइन करिए। मैं बिल्कुल कर रही हूँ, मैं डिफाइन। क्या उन्होंने शाइना का नाम लिया या फिर महिला, उन्होंने महिला शब्द का भी इस्तेमाल किया होगा? आप मुझे बताइए। कौन लड़ रहा है यहाँ पे? कौन चुनाव लड़ रहा है? तो ये तो अजय जी अपने खुद के, आप अपना नजरिया है ना आपका, ये आपका नजरिया आप अपने ऊपर ले जाइए। मेरा नजरिया नहीं, पूरे सामने खड़ी कोई महिला अगर कहने लग जाए कि उन्होंने मुझे कह दिया तो इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। नहीं, ठीक है पूजा जी, आपका नजरिया नहीं होगा, ये पूरे महिलाओं, पूरे देश की महिलाओं, पूरे महाराष्ट्र की महिलाओं का नजरिया है कि उन्होंने गलत शब्द का महिलाओं के लिए यूज किया। ये आपका नजरिया हो सकता है कि इसमें पॉजिटिव क्या है। अजय जी यही आपकी परेशानी है, परेशानी है आपके साथ कुछ? नहीं, परेशानी है आपके साथ कुछ। मुझे लगता है कि वहां मौजूद किसी महिला ने क्या इस बात को लेकर, अगर उड़ता तीर आप अपने ऊपर ले जाए तो इसका जिम्मेदार कोई थोड़ी ना है। कौन सा उड़ता तीर? चलिए बने रहिए हमारे साथ, वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटूंगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। तो महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का जो दौर चालू है, उसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जो अरविंद सावंत ने बयान दिया उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है। राजलक्ष्मी जी आपके पास आना चाहूंगी। उम्मीद करती हूं कि सवाल जो अभी मैंने पूछा था अजय जी से, जिसको लेकर वो काफी भड़क गए, वो आप समझ भी पाए और उसे समझा भी पाए मुझे बेहतर तरीके से। देखिए सवाल ये था, अरविंद सावंत जो एक बयान देते हैं, उनकी ओर से सवाल पूछा गया मीडिया की ओर से, उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ पर इंपोर्टेड माल नहीं चलेगा, ओरिजिनल माल ही चल सकता है। ऐसे में सवाल, क्योंकि अब खुद अरविंद सावंत भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने नेगेटिव नजरिए से नहीं बोला है, उसे आप अगर अपने तरीके से लेना चाहते हैं, मतलब ये डिपेंड करता है टोटली आप पर कि आप पॉजिटिव लेना चाहते हैं बातों को या फिर नेगेटिव लेना चाहते हो। अब ऐसे में शाइना एनसी ने उसे नेगेटिव लिया, उन्होंने पोस्ट कर दिया, लेकिन क्या वाकई इसमें जो अरविंद सावंत उम्मीद कर रहे हैं एक पॉजिटिव नजरिए की, क्या उस तरीके से इस बयान को देखा जा सकता है? नमस्ते पूजा जी, और सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को दीपावली की और लक्ष्मी पूजन की शुभकामनाएं जी। और देखिए, लक्ष्मी पूजन के दिन हम माँ की बात करते हैं, माँ की पूजा करते हैं और न कि माल की बात करते हैं। तो ये जो अभी जो भी बात हुई थी, ये कोई उन्होंने पर्सनल या किसी के यूट्यूब चैनल पे या अपना कोई पर्सनल वीडियो नहीं किया था। उनसे एक प्रश्न पूछा गया था कि आपकी क्या राय है इस प्रत्याशी के विषय में जिनका नाम है शाइना एनसी, जो पहले कहीं और से लड़ना चाहती थी और उनको अभी मिला है मुंबा देवी का टिकट, वो भी शिवसेना से। तो वो जो उन्होंने उनको प्रश्न पूछा, उसके उत्तर में उन्होंने ऐसा कहा है। तो वो ऐसा नहीं कह सकते कि हम किसी और के बारे में बात कर रहे थे, आपने तो गलत समझ लिया। ये कहना, तो ये टेक्निकली वो कह सकते हैं कि मैंने एक वाक्य में दोनों विषय को एक साथ में नहीं रखा, कि मैंने ये नहीं कहा कि चाइना एनसी इंपोर्टेड माल है, तो उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन किसी को अगर आप ऐसा पूछें कि आपका इस व्यक्ति के विषय में आपका क्या विचार है, और उन्होंने कहा कि ये तो इंपोर्टेड माल है, तो वो आप सोचिए कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो साफ है कि वो इन्हीं के बारे में बात हो रही है। देखिए, मैं ये जो
महिला के विषय में जो उन्होंने कहा उसके ऊपर जो आपत्ति है वो सबसे बड़ी आपत्ति है। बिल्कुल। लेकिन उसके विषय में मैं सबसे आखिर में बात करूंगी। मुझे आपत्ति और भी 2-3 विषय के बारे में है। उन्होंने जो भी कहा वो उन्होंने देखिए ये भी कहा कि इन्होंने इतना पूरा उनका जो है आयु उन्होंने इसमें वो लगा दिया कि वो भाजपा में रही और आज जाकर के उनको बड़ी मुश्किल से उनको शिवसेना से टिकट मिली है। तो उन्होंने मतलब अभी देखिए आपने खुद बताया कि इसमें हो सकता है कि कुछ समझौता हुआ है भाजपा और शिवसेना के बीच में, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगी कि देखिए सुरेश प्रभु जो मंत्री रह चुके हैं मोदी सरकार में, उनका मैं आपको उदाहरण बताऊंगी कि पूरी उम्र उन्होंने शिवसेना में बिताई, लेकिन जब वक्त आई एक मिनिस्ट्री देने की और जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमको सुरेश प्रभु जी को ये मंत्रालय देना है क्योंकि वो उचित व्यक्ति है उस पद के लिए, तो उस वक्त में उद्धव ठाकरे जी अड़ गए थे। उन्होंने कहा था कि नहीं हम उनको नहीं देंगे। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि हम मंत्रालय किसको देंगे? हम अगर मंत्री पद देते हैं तो हम आनंद गीते जी को देंगे। तो ये इस बात पे अड़ गए थे। उस वक्त देखिए सुरेश प्रभु जी ने शिवसेना की मेंबरशिप छोड़ी और उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया और उसके बाद उनको मंत्रालय मिला। और अच्छा अभी दूसरी बात तो ये मतलब ये हुआ कि उनको जो रिकॉग्निशन मिलना था उनको भाजपा में जाकर मिला। तो ये दूसरी बात मैं आपको कहूंगी, ये जो उन्होंने कहा इम्पोर्टेड की बात, मतलब आउटसाइडर की बात अगर ये कहते हैं तो ये देखिए उधर ही जो मुंबा देवी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उधर ही अगल बगल में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका नाम है वर्ली। आप मुझे बताइए आदित्य ठाकरे जी क्या वर्ली में रहते हैं? उनका क्या वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है? उन्होंने वहां पे क्यों उधर से वो क्यों उम्मीदवार है? क्योंकि वो उनके लिए एक सेफ सीट है। तो देखिए वो आप ऐसे देखा जाए तो आप उनके लिए भी कह सकते हैं कि वो आउटसाइडर है, वो बाहरी है, उनको भी आप इम्पोर्टेड कह सकते हैं। तीसरी बात मैं आपसे कहूंगी कि देखिए अच्छा ये आप मुझे बताइए कि क्या ये अपने जो अलायंस पार्टनर है प्रियंका वाड्रा जी उनके लिए भी कहेंगे कि इम्पोर्टेड माल है? ये तो ऐसा तो नहीं कहेंगे। अच्छा ये एक और बात मुझे बताइए कि जब व्यक्ति पब्लिक स्पेस में जब बात करते हैं तो हर एक शब्द को आपको पूरी तरीके से नाप तोल के बताना पड़ेगा, खास करके जब आप इलेक्शन के वक्त में जब बात करें, जब आपको पता है कि हर बात को नाप तोल के लोग देखने वाले हैं, उस वक्त पे आप माल जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जबकि आपको माँ शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था। तो देखिए ये बात अभी आप टेक्निकली कुछ भी बोल के आप कह सकते हैं कि आपको इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए था, लेकिन इस बात को खास करके इलेक्शन के वक्त में कोई भी पॉजिटिवली लेने वाला है नहीं। ये बात उनके खिलाफ ही जाएगी। आज उनके खिलाफ ये बहुत बड़ा उन्होंने एक जैसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पे पाँव मार लिया है अपना। ये मेरा विचार है पूजा जी। शिवानंद जी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए बहुत बेहतरीन बात राजलक्ष्मी जी ने कही है, जिस तरह से बयान दिया गया शाइना एनसी को लेकर कि इम्पोर्टेड माल यहाँ नहीं चलेगा, ओरिजिनल माल चलेगा। प्रियंका गांधी का जिक्र उन्होंने किया, क्या उनके लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी कर सकती है? देखिए अगर अरविंद शिंदे साहब ने क्या बोला इसके बारे में इतना मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन किसी महिलाओं का सम्मान करना ये सबके बात की बात है। दूसरी बात, अगर उन्होंने नाम लेके किया है तो हम जरूर इसका निंदा करेंगे। उन्होंने नाम लिया ही नहीं है। अगर उनका शाइना एनसी का नाम लिया है और उनको टारगेट किया है, क्योंकि अरविंद शिंदे जी अभी 3 महीने पहले ही बॉम्बे में सबसे बड़ा वोट से चुन के आए हैं। उसमें महिलाओं के वोट बैंक ज्यादा हुआ है। और दूसरी बात, उसमें अरविंद शिंदे जी को ये लोग टारगेट करते हैं। अगर सीएम एकनाथ शिंदे जी के थाने में एक महिला, उद्धव ठाकरे जी की महिला कार्यकर्ती प्रेग्नेंट थी, उसके ऊपर सब महिला और जेंट्स ने मारा गया। उसको पेट पे प्रेग्नेंट थी, वो उसके पेट पे लथाड़ा गया। तब बीजेपी कहाँ गए थे? होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे? देवेंद्र फडणवीस जी क्या कर रहे थे? एकनाथ शिंदे जी क्या कर रहे थे? बताइए। अगर सोनिया गांधी जी को
विदेश के ऊपर देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर बोलते हैं आज मणिपुर जल रहे हैं। एक बार भी देश के पंतप्रधान जी, आज बात मणिपुर की नहीं हो रही है, आज बात महाराष्ट्र की हो रही है। और आपने शुरुआत में इस बात को वहीं खत्म कर दिया जब आपने ये कह दिया कि वो बयान आप जानते ही नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है। तो जब जानते ही नहीं है तो मुझे लगता है कि इस पर कुछ कह पाना या बता पाना भी बहुत मुश्किल होगा। अब बाकी मुद्दों पर आप कुछ भी बोलते रहें तो वो सुनने के लिए मुझे लगता है समय हमें जाया नहीं करना चाहिए। गुलाबचंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। गुलाबचंद जी, आपका क्या कहना है इस बयान पर? चलिए, आप सभी के पास मैं आऊंगी। हमारे साथ खुद बीजेपी उम्मीदवार साइना एनसी जी जुड़ गई हैं चर्चा के लिए। साइना जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूंगी। साइना जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलो एक बार फिर से हमारे गेस्ट जो हैं उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जल्दी ही जुड़ेंगी साइना जी खुद। गुलाबचंद जी, आपका क्या कहना है इस बयान पर? जी पूजा जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है कि आज एक ऐसा टॉपिक आपके बीच बन रहा है। सबसे पहले मैं दिवाली की कामना देना चाहूंगा आपको, आपके चैनल के माध्यम से डिबेट में बैठे माननीय बाला साहब विचार को लेकर के सावंत सिंह चल पड़े और देश के लोग के सबसे बड़े उस न्यायपालिका के मंदिर बैठते हैं सदन में बैठते हैं जहां देश को एक ऐसा दिशा दी जाती है। एक ऐसा संसद सदस्य के मुंह से आके ऐसी घटिया सब माल सब माननीय वाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि नारी शक्ति का नाम दृष्टि का व्यक्ति है। और उन्होंने ये भी कहा। गुलाबचंद जी, आऊंगी आपके पास। शिवसेना उम्मीदवार साइना एनसी जी खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं। साइना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और स्वागत के साथ ही देखिए, जो घमासान मचा हुआ है बयान को लेकर बवाल और उसके बाद महिलाओं के सम्मान पर सवाल। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी आपसे कि इस बयान को लेकर जो घमासान है, आखिर क्या ये पूरा मामला क्या है? देखिए, जब कोई भी नेता महिला का आदर सम्मान नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि कार्रवाई जरूरी करनी चाहिए। अरविंद सावंत जी ने कल कहा कि मैं इम्पोर्टेड माल हूँ। ये ऑब्जेक्टिफिकेशन, आइटमाइजिंग महिलाओं का कहाँ से शोभा देती है महाविनाश आघाड़ी को? क्यों उनको नेतृत्व चुप है? एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं जो सक्रिय रूप से महिलाओं के लिए काम करते आ रहे हैं, और दूसरी तरफ है महाविनाश आघाड़ी विस्तृत बयानबाजी पे उतरी है। और इसलिए मैंने FIR दर्ज किया नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में सेक्शन 79, सेक्शन 356A और भारतीय न्याय संहिता के समेत। आपको पता है कि डेफेमेशन हो या आउटरेजिंग ऑफ वुमेन्स मॉडेस्टी बहुत ही जरूरी है कि ये पब्लिक डोमेन में आए ताकि महिला सक्षम हो, सुरक्षित हो। और जब हम लाडकी बहन की बात करते हैं तो मुंबा देवी की लाडकी बहन हमारे साथ खड़ी है। बिल्कुल साइना जी, लेकिन देखिए जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, खुद अरविंद सावंत ने बाद में फिर से एक बयान दिया, प्रतिक्रिया दिया। उनका ये कहना है कि ना तो उन्होंने आपका नाम लिया, ना उन्होंने महिलाओं का नाम लिया, ना ही उन्होंने महिला शब्द का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ एक एजेंडा है जिसका इस्तेमाल करके इस बार चुनाव में प्रभाव डालने की कोशिश की जा रही है। उनको चर्चा करनी तो डेवलपमेंटल इश्यूज पे बात कीजिए, मुंबा देवी के विकास के ऊपर बात कीजिए। आप लगातार कितनी करते हैं और आपको लगता है कि लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए। मैं पूछती हूँ, ये कहा है महाविनाश आघाड़ी के नेतृत्व हर मुद्दे पे बात करते हैं लेकिन महिला के सम्मान को लेकर कोई टिप्पणी भी नहीं करते हैं। नहीं, देखिए महिलाओं का सम्मान बहुत जरूरी है और महिलाओं का सम्मान करना आज नहीं, कल नहीं, हमेशा ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। शाइना जी, ऐसे में एक सवाल आपसे और जानना चाहूंगी। देखिए, अमीन पटेल को लेकर जिस दौरान उन्होंने ये बयान दिया, आपने बखूबी कहा कि मैं महिला हूं,
माल नहीं, ये बेशक से कहा गया, लेकिन मुंबा देवी से जो उम्मीदवार आपको बनाया गया है, जरा मैं चाहूंगी कि वहां की जो जनता है जो हमें देख रही है उन्हें भी इस चीज का जवाब मिलना चाहिए कि जो उम्मीदवार वो चुने उसे बहुत सोच समझ के चुनने की जरूरत है। महिलाओं के सम्मान सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, फिर चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, फिर चाहे कोई भी चुनाव हो, लेकिन महिलाएं हमेशा सर्वप्रथम रहनी चाहिए। उनको क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। महिलाओं को ना सिर्फ उनका आत्मसम्मान, लेकिन जब कोई महिला उतरी है तो मुद्दे पे चर्चा कीजिए। जब कोई महिला उतरे हैं उनके विजन प्लान के ऊपर चर्चा कीजिए। महिला उतरी है और सिर्फ बयानबाजी करना और ये कहना कि वो माल है, उसको उससे एक चीज स्पष्ट है कि ये विकृत मानसिकता है। मैं लोगों के लिए काम करने आई हूँ। 20 साल से सार्वजनिक जीवन में कहीं भी कोई भी कंट्रोवर्सी में न जाते हुए एक भी एफआईआर मैंने दर्ज नहीं किया। और जो लोग सिर्फ यहाँ महिलाओं के लिए ऐसे टिप्पणी इस्तेमाल करते हैं, उससे एक चीज स्पष्ट है, वो बिल्कुल खौफ से तड़प रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 3 बार एक पुरुष नेता को चुना है, अब आया है मौका एक नेत्री के नेतृत्व के लिए। बिल्कुल, देखिए, और लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था किस तरह से कंगना रनौत को लेकर भी बयान दिया गया था, भाव पूछे गए थे और वो भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। और उसके बाद अब जिस तरह से ये बयान दिया गया, वाकई ये काफी शर्मनाक है कि आप महिलाओं को लेकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि शायद पब्लिक जो है, जनता जो है, वो भी बदलाव चाहती है और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस अपनी जो रणनीति है वो ठीक से तैयार नहीं कर पाती और एक और परेशानी अपने लिए इन्होंने खड़ी कर ली है। देखिए, महिला जो है ना, खास तौर से आज 21वीं सदी में जो आई है काम करने के लिए, वो जरूर काम करेगी। ये वही अरविंद सावंत है जो 2014-2019 में हम जैसे लाडकी बहन से मदद लेके उनके पूरे इलेक्शन कैंपेन को मोदी जी का नाम इस्तेमाल करके चला रहे थे। तब हम लाडकी बहन, और आज सिर्फ बिल्कुल विपरीत माल बन गए हम। तो माँ मुंबा देवी का आशीर्वाद है, मुंबईकर के मुंबा देवी के महिलाओं का आशीर्वाद है और आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का आशीर्वाद है, जिन्होंने 4 लाडकी बहन को एक ढंग से एम्पावर किया है मुंबा देवी में, जिसमें से 15,000 मुस्लिम महिला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सभी महिला हमारे साथ खड़े रहेंगे और हमारे साथ इस जंग में शामिल रहेंगे। बिल्कुल शाइना जी, हमारे साथ कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं तमाम हमारे जो गेस्ट हैं, वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। मैं चाहूंगी कि एक बार आप उनके सवाल का जवाब दें। चलिए, ठीक है। तो देखिए, शाइना जी हमारे साथ जुड़ी थी और उन्होंने बताया कि किस तरह से हर मुद्दे पर काम किया जा रहा है। हर मुद्दे के हिसाब से मुंबा देवी से इस बार बदलाव का ही परिणाम मिलेगा। शिवानंद जी, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रहा था, मेरे को बोलना एक ही है। आऊंगी गुलाब चंद जी, बस दो सेकंड दीजिए मुझे, बस बोलिए शिवानंद जी। जो है अरविंद शिंदे जी ने उनका नाम भी नहीं लिया है, लेकिन ये बीजेपी वाले मुद्दा बना के महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में कुछ बिगाड़ी लाने का इनका बीजेपी का प्लान है, लेकिन कुछ भी कदाई सक्सेस नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, अगर अरविंद शिंदे ने उनका नाम लेके अगर कुछ किया है तो मैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से कांग्रेस के तरफ से मैं कभी भी इसका सपोर्ट कभी भी नहीं करेंगे। नंबर 2। नंबर 3 कि उन्होंने जब इसके पहले मैंने बात किया, जो बीजेपी के प्रवक्ता ने 10 जनपद पे उद्धव ठाकरे जी के बारे में 10 जनपद का नाम लिया, तभी मैंने बोला कि आदरणीय सोनिया गांधी जी के बारे में, आदरणीय रेणुका चौधरी के बारे में देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था। और दूसरी बात, अगर एकनाथ शिंदे जी ठाणे के उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में एक महिला के ऊपर जो प्रेग्नेंट थी, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की कार्यकर्ती थी, उसके साथ 3-4 लेडीज और 3-4 जेंट्स मिलके मारा गया, वो प्रेग्नेंट थी। और ये कानून चलेगा? ये लॉ एंड ऑर्डर में है? कभी भी महिला के ऊपर अत्याचार। चलो ठीक है, गुलाबचंद जी के पास जाना चाहूंगी। बोलिए गुलाबचंद जी, मैं चाहूंगी आप अपना जवाब पूरा करें। उल्टा बीजेपी राम कदम ने जो चेंबूर के एमएलए, उन्होंने भी महिलाओं के बारे में
नागपाड़ा में जाकर के वहाँ बीच पटेल के बीच में इन लोगों का कुछ वार्तालाप हो रहा था राजनीतिक परिचयों को लेकर। उसी हालत में लोग वहाँ के पत्रकार, आप जैसे लोग पत्रकार पहुंचते हैं, उनके सामने ये बात रखी जाती है और बाकायदे साइना के बारे में पूछा जाता है कि साइना के बारे में आपको क्या बोलते, तो वहां पे ये सीधे जवाब देते हैं कि जो अभद्र शब्दों का इस्तेमाल बार बार और अपनों के माध्यम से कहना मेरे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए आज के दिन यह माँ लक्ष्मी का दिन, जिस देश को भारत माता से कहा गया, जिस देश जिस परंपरा व्यवस्था को नारी का प्रतीक कहा गया, जिस सृष्टि का सत्यम कहा गया, ऐसे नारी आज मानने वाला शब्द भाई अरविंद सावंत जी तो देश के सर्वोच्च न्याय पालिका के अंतर्गत सर्वोच्च पद पे रह करके सांसद रह करके आवेदन को इंस्टीट्यूशन का पदाधिकारी का होता तो क्षमित था। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने किसी का नाम नहीं किया। अगर नाम नहीं ले तो आपके बताएं कि किसके नाम पर औचित्य उन्होंने इस पर कहा। उन्होंने माल सत्तर और उन्होंने माल की बात कही तो किस प्रकृति उन्होंने बात कही, क्या स्थिति का क्या मजबूरी आ गई मीडिया के सामने करना पड़ा। और बात हुई तो भारत सत्र गुजर वहां पे अमीन पटेल और उनके सहयोगी का अभ्यास करते थे। हमें बड़े जोर माने सकते हैं, तो मतलब बात है माल उस बहन के प्रति इशारा था, उसका मजाक करते हैं करती है। आज टाइम वो भी कर ले। मैं आपको कह रहा था चैनल के माध्यम से माननीय बाला साहब की कहने के बारे में, नारी जगत के बारे में कि नारी जाति का सृजन की है, जिस समुदाय परिवार की इन नारी जाति मान नहीं होता, वो परिवार समुदाय कुंभा परिस्थिति का शिकार बन जाता है। इसलिए इनकी रक्षा करने की बात माननीय बाला साहब कहे थे। उन्होंने कहा था बाल्यावस्था में पिता करे, युवावस्था में पति करे, वृद्धावस्था में पुत्र करे, यही सनातन धर्म है और यही राजधर्म है। तो उन्होंने सनातन को समझा और राजधर्म को समझा। और हमारे कांग्रेस प्रवक्ता अपने विषय को विषयांतर करके पीछे में जाकर के समय इन लोगों का यही कभी प्रचलन है क्या इरफान अंसारी को इरफान छत्तीसगढ़ में आदिवासी कहा था एक टन से आज पहली बात ये लोग क्या बोलेंगे, इनके पास कोई चाय है, ये विषय लेके जा रहे हैं सोनिया जी के प्रति। अरे प्रासंगिक विषयों के रूपा देवी के काउंसिल के बीच में साइना बहन की प्रत्याशी है, हम सूचना के हमारी प्रत्याशी है, प्रेरणाएं मुझे हैं मुझे टिप्पणी किया गया लोग जितना तक लोग शायद अगर तो उनके लिए कोई शायद आज सिर्फ कर देते कुछ के पास जगह नहीं बच रहा है। अभी भी इनके पास है कर दे, गलती हो गई है, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, अजय पाठक जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए लगातार इस तरह से बयान जो है कांग्रेस पार्टी में दिए जाते रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा है और अभी जिस तरह साइना एनसी को लेकर बयान दिया गया ये वाकई काफी गलत है। लेकिन अब आखिर क्या ऐसा किया जाए कि लगातार जो महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथ जो बयान इस तरह के गलत दिए जाते हैं, इस पर रोक लग सके, जवाब मिल सके उन्हें। देखिए पूजा जी, सबसे जो पहली चीज है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को बहुत नाप तौल करके बोलना चाहिए कि क्या मैं बोल रहा हूँ, इसका असर कहाँ तक जाएगा, इसका प्रॉब्लम क्या होगा। आज जो अरविंद सावंत जी ने कहा और प्रश्न पूछने पे, जैसा अभी हमारी बहन ने उसको स्पष्ट किया कि उनको साइना के बारे में पूछा गया कि यहाँ पे एनसी साइना जी चुनाव लड़ रही, उसके जवाब में उन्होंने बोला कि कोई इंपॉर्टेंट मॉड नहीं चलेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका नाम लेना और नहीं लेना एक अलग बात है। उनसे जो प्रश्न पूछा गया उस प्रश्न के जवाब में उन्होंने ये उत्तर दिया। ये उत्तर ही अपने आप में, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा महिलाओं ने उनको वोटिंग किया, तो इसका मतलब उनको ये लाइसेंस मिल गया कि महिलाओं का आप बात बोल, आप इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करिए।
आप सांसद बन गए महिलाओं से, महिलाओं ने आपको चुन लिया, महिलाओं के अपमान का आप लाइसेंस मिल गया। और जो आप इस तरह की बातें करते रहिए। और यहाँ जो लोग कांग्रेस के लोग कहते थे लड़की है लड़ सकती है, उसका करके यहाँ पे लोग समर्थन करेंगे। संजय जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, उद्धव गुट से संजय जी आपसे कुछ लड़ सकती है, पूछना चाहते हैं, पूछिए संजय। लड़ सकती है हमारा नारा था। अब यहाँ महिलाओं लड़की माल बोलिए, उनका अपमान करिए, हम तो आप साथ के साथ देंगे। आप जो कहेंगे उससे तैयार है। महाराष्ट्र में इससे सपना, इससे ओछी आज हुई नहीं है। घुटने टेक करके महाराष्ट्र की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। और जब तक माफी नहीं मांगी, महिलाएं करने के लिए तैयार है। पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करेगी। इस उद्धव संजय जी बोलना चाहते हैं कुछ? उनके सांसद के खिलाफ और अपना करके इस बार उनको बताएंगे कि महिलाएं मां है, महिलाएं लक्ष्मी है, दुर्गा है, बहन है, बेटियां है, माल नहीं है। संजय जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ ना सुन, मैं पाठक जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। जब संसद भवन में 50 लाख की जर्सी गाय, अरविंद की बात करो, सुन तो लीजिए भाई, पहले सुन लीजिए ना। 50 लाख की जर्सी गाय विधवा जो कहा जा रहा था, क्या वो क्या झुके माफी मांगेंगे? बात नहीं हो रही है। पहले सावंत ने जो कहा 50 लाख की जर्सी गाय विधवा मंगलसूत्र, यहाँ अरविंद सावंत ने जो कहा उस पे बोलिए। अरविंद सावंत कब घुटने टेक के माफी मांगेगा? जिसको 50% महिलाओं ने संसद में पहुंचाया वो इसलिए नहीं पहुंचाया क्यों महिलाओं को माल बोले, महिलाओं को माल कहे, इसके लिए नहीं पहुंचाया। अरविंद सावंत कब माफी मांगेंगे? मंगलसूत्र, अरविंद सावंत कब माफी मांगेंगे? देश में अरविंद सावंत कब माफी मांगेंगे? उद्धव ठाकरे कब माफी मांगेंगे? उद्धव ठाकरे कब माफी मांगेंगे? 50 लाख आदित्य ठाकरे कब माफी मांगेंगे? प्रियंका कब माफी मांगेंगी कि अरविंद ने महिलाओं का अपमान किया? अरविंद सावंत ने वो कब माफी मांगेंगे? आप नेशनल टीवी पे कब माफी मांगेंगे कि अरविंद सावंत ने महिलाओं का अपमान किया? महिलाओं को का वोट लेकर के संसद में जाने वाला व्यक्ति महिलाओं का अपमान कर रहा है, आप कब माफी मांगेंगे? महिलाओं को संसद भवन में हुआ, आपके प्रधानमंत्री ने किया। 50 लाख की जर्सी का विधवा किसी ने नहीं कहा। अरविंद सावंत ने अभी जो कल अरविंद सावंत ने कहा उस पर आप क्या बोलेंगे? अरविंद सावंत ने जो महाराष्ट्र की महिलाओं का अपमान किया उस पर आप क्या बोलेंगे? उस पर आप और अरविंद सावंत कब माफी मांगेंगे? अरविंद सावंत कब माफी मांगेंगे? FIR कर दी है, FIR के जवाब माफी कब मांगेंगे? माफी शिवानंद जी भी हैं, वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। शिवानंद जी आपसे एक सवाल है, अजय पाठक जी जो सवाल पूछ रहे हैं वो मैं भी पूछना चाहूंगी कि जो बयान दिया गया, देखिए वाकई में ये गलत तरीके से तो दिया ही गया है, अब FIR भी दर्ज हो चुकी है, माफी कब मांगेंगे? कि अगर अरविंद सावंत साहब ने, अगर चाइना NCG मेरी बहन है, हम हमेशा महिलाओं को सम्मान करते हैं, कभी भी कांग्रेस पार्टी हो या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी हो, कभी भी महिलाओं को रिस्पेक्ट हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। अगर चाइना NCG का अरविंद शिंदे साहब ने नाम भी नहीं लिया है, उनका जिक्र भी नहीं किया है, उन्होंने अगर तोड़ मरोड़ के अगर टीवी पे या ट्विटर पे अगर चाइना NCG ने अगर उसका मुद्दा बना के बीजेपी ने उसका प्रोपेगेंडा करना, उसका मार्केटिंग करना एक गलत बात है। देखिए पाठक साहब का मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, मैं बात कर रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं बोला, आप बात करते समय सर गलत है, हमारी बात तो सुनिए सर, हम रिस्पेक्ट करते सर बात तो सुनिए ना। देखो सर, पूजा जी ने मेरे को पूछा है, मेरे को बात तक करने दो सर, आप बात रखने में क्या है? बोलिए शिवानंद जी, आप बोलिए। अगर एकनाथ शिंदे जी या लैंड ऑर्डर देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में सब फेल्यूर है, कुछ भी कानून नहीं, बदलापुर का ही देख लो,
अभी अभी बदलापुर का मुद्दा देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का हो गया, वो देखिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है, जरा भी ये सिर्फ बोले गुलाबचंद जी, इनका आपस में मैं बीजेपी सीएम बनेगा, सीएम बनेगा। चलो ठीक है, राजलक्ष्मी जी के पास जाना चाहूंगी, वक्त बहुत कम है, मुझे लगता है आप लोगों के साथ अगर बातचीत की तो आरोप प्रत्यारोप खत्म नहीं होगा। राजलक्ष्मी जी आप मुझे बताइए, ये जो बयान दिया गया और इस तरह के लगातार जो बयान दिए जाते हैं, इसका इलेक्शन पर कितना प्रभाव पड़ता नजर आएगा इस बार महाराष्ट्र में? ऐसा है कि 50% तो महिलाएं हैं, तो महिलाओं के लिए सभी लोग ये आग्रह करते हैं कि ये देखें कि महिलाओं की कैसे उनको, लेकिन ऐसे वक्त में अगर आप महिलाओं के विरुद्ध कैसे बात करेंगे तो उनके ये आपके खिलाफ ही जाएगा। जो है ये थोड़ा और सोच समझ के ये बात करनी चाहिए। जैसे चाइना जी ने कहा कि ये उन्होंने इन्होंने क्या क्या है यहाँ पर, क्या वो मतलब अचीवमेंट या एक्सपीरियंस ऐसे बात करते तो फिर समझ में आता। और अरविंद सावंत की ये एक बात आपको याद दिलाऊं कि देखिए चाइना के लिए कैंपेनिंग किया था और वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे उन्होंने जो उसने कैंपेन किया था, तो अरविंद सावंत जी का उस वक्त जो मार्केट था, आपकी आवाज नहीं आ रही है राजलक्ष्मी जी, बोले संजय जी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए, न्यूज इंडिया पर आने के लिए। और देखिए फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने हैं, चुनाव से पहले बयान और घमासान के बीच जो बयानबाजी की गई महिलाओं के सम्मान को लेकर, इस पर सवाल खड़े हैं और उम्मीद की जा रही है माफी की। अब माफी मांगी जाएगी या इस पर सफाई दी जाएगी, ये वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।